औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन, ओके न्यूज़ टीवी, फेसबुक पर सरगोदा सोशल मीडिया और राना साजिद के साथ पेज से मैं हूँ आपका मेज़बान राना साजिद इकबाल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मुख्तलिफ इशूज़ पर अपना प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। अगर आपके इर्द गिर्द कोई मसाइल है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर 0321600749 नोट फरमा लें और किसी भी शिकायत की सूरत में हमें आगाह करें। नाज़रीन, इसके अलावा मुख्तलिफ सियासी समाजी शख्सियात के तारफ, इंटरव्यूज़, सियासी तजिए, तबसरे आपके सामने पेश कर रहे हैं। और सरगोदा में जो मुख्तलिफ अदारे हैं वो सरकारी अदारे हैं या प्राइवेट सेक्टर में अदारे हैं या NGOs हैं जो अपनी सर्विस फराहम कर रही हैं, हम उनकी भी तारफ और उनसे मुलाकातें आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आपके सामने पेश कर रहे हैं। नाज़रीन, आज हम आपको एक सरगोदा की बहुत बड़ी NGO, बहुत बड़ी समाजी शख्सियत जिससे सरगोदा का हर शहरी, बच्चा बच्चा, खवातीन, मर्द जन, बूढ़े सब लोग मुतारफ हैं और वो इस शहर में पैदा हुए और उन्हें इस शहर में बेपनाह सर्विसेज दी हैं, बहुत ज़्यादा खिदमत सर अंजाम दी है। बाबा शफीक डोगर साहब के नाम से सरगोदा का हर शहरी मुतारफ है और उन्होंने स्टार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन मुतारफ करवाई। ये एक रजिस्टर्ड तंजीम है, पंजाब लेवल की तंजीम है। बूरेवाला, रावलपिंडी, सरगोदा समेत कई इलाकों में इसका एक नेटवर्क है, मजबूत नेटवर्क है। और ये जो स्टार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, इसने एक हवा शेल्टर होम बनाया हुआ है जिसमें खवातीन को पनाह दी जाती है। इसके अलावा यहाँ पे कोट फ्रीड में इसका जो हेडक्वार्टर है, वहाँ पे खवातीन के पनाहगाह के अलावा, हवा शेल्टर होम के अलावा वहाँ पर गदागरी से जो मुतासरा लोग हैं, जो गदागरी के विकलांग में मुबतला है, उनको भी रिहाइश और खुराक फराहम की जाती है। वहाँ पे मासूम बच्चों के लिए, खवातीन के लिए और इस तरह वहाँ पे सिलाई कढ़ाई और जो मरीज़ हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए तिब्बी सहूलियत फराहम की जाती है। नाज़रीन, आज हम आपको बाबा शफीक डोगर साहब से मुलाकात करवाते हैं और आइए सुनते हैं कि वो अपने अदारे के बारे में, इसकी कारकर्दगी के बारे में हमें क्या बता रहे हैं जनाब बाबा शफीक डोगर साहब। खिदमतगार बाबा मोहम्मद शफीक डोगर जी सरगोदा से, सदर स्टार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, चेयरमैन हवा शेल्टर होम बनाऊंगा। आप देख रहे हैं कि मेरे सामने कि ये हमने कंपनीज की मेडिसिन भी रखी हुई है यहाँ पे, चाहे गायनी का हो, आंखों का कोई किसी का ऑपरेशन हो, आंखों का भी इलाज किया जाता है, बच्चों का भी इलाज किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, स्टार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जब कायम हुई थी तो इसने पनाह देने पे काम किया था। यहाँ पे ख़वातीन आती हैं हमारे पास, जैसे दारुमान में जाती हैं, इसी तरह जो बेसहारा तशद्दुद ज़दा ख़वातीन हैं वो आती हैं, उनको हम रिहाइश देते हैं, उनके बच्चों को देखते हैं। अब हमने यतीम खाने भी जो बनाए हुए हैं वो सरगोदा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चीचा वतनी, बूरेवाला, फैसलाबाद, बेहरा में चल रहे हैं। यहाँ कोई भी ऐसे बच्चे हों आप यहाँ पे भेज सकते हैं। हम लीगल एड भी इनको देते हैं, इनको खुराक भी देते हैं, लिबास भी देते हैं और उनकी आवाज़ भी बनते हैं, इनकी आवाज़ आला काम तक भी पहुँचाते हैं। आप राना साहब यहाँ आए हैं अपने टेलीविज़न की तरफ से, मैं समझता हूँ कि इस आवाज़ को आप आगे तक पहुँचाएँ, उन मुखय्यर हज़रात तक पहुँचाएँ, उन ख़वातीन तक पहुँचाएँ, उन बच्चियों तक पहुँचाएँ जो घरों में बैठी हैं, जिनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं। हम शादी भी करवाते हैं, रिश्ते भी करवाते हैं। यहाँ पे जो ख़वातीन हैं हमारे पास आती हैं, उनके लिए भी हम काम कर रहे हैं। और अब ये हेल्थ के अंदर भी हम ज़्यादा एड के ऊपर काम कर रहे हैं और गायनी के ऊपर काम कर रहे हैं। आँखों का हमने बनाया हुआ है अस्पताल और हर इतवार को यहाँ सुबह 10 से लेकर 4 बजे तक फ्री कैंप लगता है। कोई भी आके यहाँ पे हर किस्म की बीमारी का इलाज जो है ना वो यहाँ पे करवा सकता है। अब जैसे कि यहाँ ये हमारे पास ये एक हॉस्पिटल का कमरा हमने बनाया हुआ है। जैसे ये भाई आए हैं, इनकी तरफ अगर आप देखेंगे तो ये आप आंखों का ऑपरेशन इनका होना है और हर इतवार को यहाँ पे कोई ना कोई मशवरा होता है। यहाँ पे किसी किस्म का आप यहाँ देखेंगे कि हमने डिजिटल मशीन भी बेहतरीन रखे हुए है। अल्ट्रासाउंड किसी के पास पैसे नहीं है वो है, हम यहाँ पे करते हैं, अपने आंखों का नुकसान यहाँ पे करते हैं। और ये सारा सामान जो है वो इसीलिए हमने सारा ये रखा हुआ है ताकि हमें, और ये बहुत सारे अदारों से जो हमें ये सर्टिफिकेट मिले हुए हैं, या आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे लेडी डॉक्टर आती हैं और मुख्तलिफ जो है ना जी काम है। मैं समझता हूँ कि कोई भी अगर कोई ऐसा इंसान है यहाँ पर आए और आकर उसको रिहाइश की ज़रूरत है, उसको खुराक की ज़रूरत है 24 घंटे के लिए। जैसे आजकल मैं बड़े अफसोस के साथ कहूँगा, नश्तर अस्पताल जो मुल्तान में लाशों का जो हमने अंबार देखा है, ऐसी लावारिस राना साहब अगर सरगोदा में कहीं भी हो, मैं पुलिस वालों को भी कहता हूँ, अस्पताल इंतज़ामिया को कहता हूँ, खुदा के लिए वो इंसान है, हमने भी कल वहाँ पे जाना है। आप हमें बताएं, हम मांग तांग कर मैं चाहे 1-1 रुपये जमा करूँ, उन लाशों को उनकी अमानतन तकसीम करेंगे और उनकी फाइल बना के रखेंगे। हमें बताया जाए, मगर इस तरह ना किया जाए जैसे मुल्तान में वहाँ पे पढ़े लिखे लोगों ने किया है।
रोंगटे खड़े हो चुके हैं। यकीन करें कि ये स्टार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सरगोदा से शुरू हुई थी, तहसील से शुरू हुई थी, फिर ज़िला लेवल पे काम किया, अब ये पंजाब लेवल पे महकमा सोशल वेलफेयर से हम रजिस्टर्ड हैं। उनकी शान है, उनकी आन है। हमारे सोशल वेलफेयर ऑफिसर, हमारे डिप्टी डायरेक्टर, हमारे डायरेक्टर यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हमें उन्होंने काम किया, ट्रेनिंगें दी, तब जाकर हम यहाँ इस मुकाम तक पहुँचे हैं। और हमने USAID के साथ काम किया, यूनाइटेड नेशन के साथ काम किया, एशिया फाउंडेशन के साथ काम किया, हमने सुधार NGOs के साथ काम किया, इंसान NGOs के साथ काम कर लिया, अभी भी कर रहे हैं, और फाउंडेशन के साथ काम कर रहे हैं, गैप के साथ काम कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि एक दूसरे के साथ काम करना, लापता अफराद के लिए यहाँ पे काम करना, और हमारे मीडिया वाले दोस्त जिस तरीके से मोहब्बत करते हैं और राणा साहब, आप स्पेशली तौर पे राणा साजिद साहब, कई बार आप प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, कई बार आपने ऐसे ही जद्दोजहद में काम किया है, उन फलाई तंजीमों के लिए काम किया है, आपने अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के अपने प्रेस क्लब के मेंबरान के लिए काम किया है, आपने प्रेस क्लब के मेंबरान के लिए जद्दोजहद की है, आपने उनकी दुख सुख में आप गए हैं। मैं ये समझता हूँ कि वो दर्द आपके अंदर मौजूद है कि आज तभी आप यहाँ पर आए हैं, हमारे अदारे की डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं कि जो हम इंसानियत का काम कर रहे हैं, आप भी प्रेस क्लब में बैठकर इसी तरह आप इंसानियत के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनकी फैमिली के लिए, कहीं प्लाट के लिए, कहीं उनके हेल्थ के लिए, कहीं उनकी तालीम के लिए, आप उन वर्कर के लिए आप दिन रात कोशिश थे। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप राणा साजिद साहब यहाँ पे स्टार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में आए, ये आप अपने चैनल पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। मैं ये समझता हूँ, आपको पैगाम देना चाहता हूँ, सरगोदा में नहीं, पूरे डिवीज़न में, पूरे पंजाब में कहीं औरत को तशद्दुद हो, टॉर्चर हो, तमाम मीडिया को मैं पैगाम देना चाहूँगा, जहाँ उसको पनाह भी दी जाएगी, उसको लीगल एड भी दिया जाएगा, उसको खुराक भी दी जाएगी। अब उनको हेल्थ का भी सारा जो है वो बंदोबस्त किया जाएगा। और यहाँ हर इतवार को कैंप लगता है, हमारे पास भेजें ऐसे बच्चे जो कि यतीम हो चुके हों, और ऐसे ख़ानदान इस वक्त जो सैलाब में मुतासर हुए हों और वो अपना घर नहीं बना सकते, उन फैमिलियों को भी मैं आपके चैनल से करूंगा, उन अदारों को भी मैं करूंगा कि वो फैमिलीज भी आए। इंशाल्लाह हम उनको रखेंगे, उनको खुराक, तालीम, हेल्थ और उनके बच्चों के लिए इंशाल्लाह जब तक वो रहना चाहें उस वक्त तक वो रह सकते हैं। अल्लाह के बंदे मौजूद हैं। और आजकल ये जैसे ही आपने इंटरव्यू किया है इस सदफ बच्ची का, थाना मियानी का जो केस है सरगोदा का, मैं समझता हूँ रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कम उम्र की बच्ची, खेलने कूदने की उम्र में, तालीम लेने की उम्र में आज उसके साथ जो जुल्म हुआ है। राणा साहब आप उसकी आवाज़ बने हैं, खिदमतगार बाबा आपके लिए दुआ करता है, राणा साहब आपकी फैमिली के लिए दुआ करता है कि या अल्लाह आपको और आपकी फैमिली को और आपके दोस्तों को हमेशा ज़मान में रखे, तरक्की दे, लायक बनाए, और हमारे कहीं भी आफात आए पाकिस्तान में, सरगोदा में, हम उनकी खिदमतगार कर सकें, इंसानियत के खिदमतगार बन सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने बाबा शफीक डोगर साहब के ख्यालात सुने हैं, उन्होंने जो खिदमत सर अंजाम दी है उसका भी आपने बहुत जायज़ा लिया है। और हमें उनकी गुफ्तगू से एक बात अखज़ हुई है कि इंसान को अगर वो अज़्म कर ले, मेहनत करे और हिम्मत से काम ले तो वो कोई भी खिदमत सर अंजाम दे सकता है। शफीक डोगर साहब ने जिन हालात से गुजर के जिस तरह यह अदारा स्टेबल किया, उन्होंने अपना ज़ाती मकान स्टार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को वक्फ किया और यहाँ पे यह अदारा स्टेबल किया है। यहाँ पे लोगों की खिदमत के लिए, ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए, गरीब अफराद के लिए, नादार लोगों के लिए, गदागरों के लिए, और इस तरह जो बीमार लोग हैं उनके लिए सर्विस फराहम कर रहे हैं। नाजरीन, हमें चाहिए कि हम अपने इर्द गिर्द जायज़ा लें और ऐसे अदारों की सरपरस्ती करें, ऐसे अदारों को डोनेशन दें, ऐसे अदारों का विजिट करें, गाहे बगाहे वहाँ जाएँ, वहाँ पे जो मुतासर लोग हैं उनसे मुलाकात करें। उसका एक तो फ़ायदा ये होगा कि वहाँ पे मौजूद लोगों की हौसला अफजाई होगी और आपके वहाँ जाने से कोई नए रास्ते भी खुल सकते हैं, किसी की ज़रूरियात भी पूरी हो सकती हैं। नाज़रीन, इसी गुफ्तगू और इन्हीं बातों के साथ इंशाअल्लाह हम आइंदा फिर मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।